गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच जिस तरह की झड़प हुई वो भुलाए नहीं भूलती। उस रात चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय फौज पर हमला किया और बदले में भारत के वीर जवानों ने ड्रैगन को चखाया था उसकी गुस्ताखी का मजा। 55 दिन बाद भी गलवान में हुई हिंसक झड़प की यादें ताजा हैं, क्योंकि चीन अपनी गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा। गलवान के बाद चीनी सैनिक पेंगोंग लेक में डट गए और अब वही हरकत देपसांग में भी जारी है। देपसांग से चीनी सैनिकों को हटाने के लिए कल 8.5 घंटे बैठक हुई। बातचीत LAC के चीनी क्षेत्र की तरफ दौलत बेग ओल्डी में हुई। कल सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक चली बैठक में भारतीय पक्ष की अगुवाई 3री इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल अभिजीत बापट कर रहे थे। हमारे जो जनरल बापट से उन्होंने बात की उनकी मेजर जनरल के साथ, और हमारी बातचीत यह है कि 2013 में आप अंदर आ गए थे, बड़ी दिन के बाद आप वापस गए, अब वो आगे आए हैं, कहते हैं फिर से, क्योंकि डेप्सांग प्लेन की बात है। ये डेप्सांग प्लेन में 10, 11, 13 पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट है, हम जाते थे, वो है वाई जंक्शन और एक है रकी नाला, ये सब हमारे चिपचक रिवर भी है, तो ये आप सुनेंगे ये ना, तो वो आगे हैं। अब उनको कह रहे हैं आप वापस जाइए, हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट आप वापस हमको पेट्रोल करने दें। चीन से लगातार हो रही सैन्य बातचीत में भारत लगातार कह रहा है कि पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में 5 मई से पहले की स्थिति तत्काल बहाल हो। 5 मई को पेंगोंग सो में दोनों सेनाओं के बीच टकराव के बाद गतिरोध की स्थिति बन गई थी। सूत्रों ने भारत के देपसांग DBO सेक्टर में सैनिकों को वापस बुलाने के लिए भी कहा है। भारत ने मजबूत तरीके से अपनी बात रख दी है, लेकिन असली सवाल चीन की नीयत का है। चीन जो है बातचीत में हिंदुस्तान को इन्वॉल्व रखना चाहता है और अपने जो चाहे जमीनी स्तर पे जो उसने जमीन हथियार के रखा हुआ है या गैर कानूनी तरीके से बंकर वगैरह बना के रखा है फिंगर 4 और 8 के बीच में, उस पर वो कोई बातचीत करने के लिए ठीक से तैयार नहीं है, और एग्रीमेंट होता भी है तो उसका सम्मान नहीं होता है। तो इसका मतलब पोजीशन बात साफ है कि टोटल ट्रस्ट डेफिसिट है, नीयत की कमी है, नीयत में खोट है। सूत्रों के मुताबिक चीनी फौज पेंगोंग सो, गोगरा और देपसांग में फिंगर क्षेत्रों में डटी हुई है। सैनिकों के पीछे हटने की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू हुई थी, लेकिन कुछ जगहों से हटने के बाद चीनी सैनिक वहीं डटे हुए हैं। तो हमारे जो है अकड़े हुए हैं, हमारे मेजर जनरल साहब ने लंबे बातचीत में बताया उनको कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट से 10, 11 और 13, और ये भी है कि वो है 7 किलोमीटर दूर बुर्से से, जो हमारी एक गांव है वो DBO दौलत बेग ओल्डी के पास है, उसके बगल में है काराकोरम पास जो बॉर्डर पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। तो ये है तकलीफ। पेंगोंग सो, देपसांग और गोगरा जैसे टकराव वाले क्षेत्रों में चीनी सैनिकों के अड़ियल रुख को देखते हुए भारत भी सतर्क है। जवानों से साफ कहा गया है कि चीन की किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए LAC पर सैनिकों और हथियारों की मौजूदा संख्या बरकरार रखने के लिए सेना ने बड़ी योजना तैयार कर ली है। LAC पर ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में ठंड के मौसम में तापमान 0 से भी 25 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। अभिषेक बल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।